मेरे प्यारे दोस्तों, अब बस 3-4 दिन में दिसंबर का महीना आने वाला है। तो दिसंबर का महीना मेरे प्रिय 12 राशि वालों के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके लिए मैंने प्रेडिक्शन बना लिया है। तो आप इस वीडियो में अपने अपने राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अपनी राशि देखने के लिए, या फिर आप अपने परिवारजनों की भी राशि देखकर उन्हें अवगत करा सकते हैं कि उन्हें इस मंथ में कैसे रहना है। जैसे कि उनके लाइफ में कोई ट्रबल आने वाला है तो वो उसके लिए, उससे लड़ने के लिए पहले ही स्ट्रेटजी बना लें और अपने उस प्रॉब्लम को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, बिल्कुल ना के बराबर उन्हें झेलना पड़े। तो इसलिए प्रेडिक्शन करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हम अपने आने वाले ट्रबल्स को बिल्कुल स्मूथ कर लेते हैं। तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स के भी रास्ते में कोई ट्रबल ना आए और आपके रास्ते में भी ना आए। तो आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए, जिससे कि सबकी स्ट्रेटजी बना पाएँ, आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना पाएँ और आप अपने परिवार के छोटे बच्चों की और उन मम्मी पापा की भी स्ट्रेटजी बना पाएँ और आप लोग पूरे परिवार खुशहाल रहें, किसी भी तरीके का आपको नुकसान ना हो। स्टॉक मार्केट हो या बिज़नेस हो या सर्विस में, नौकरी में अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई प्रमोशन रुका हुआ है, तो आप पहले से ही तैयार रहें कि मुझे उसको कैसे डील करना है। तो ये फ़ायदा आपके पूरे परिवार को मिले। आई विश कि आप लोग सब सुरक्षित रहें। और अब मैं राशिफल बताने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला राशिफल का भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे, जो कि बिल्कुल आपसे रेजोनेट करता हुआ ऑथेंटिक राशिफल होगा। मेष राशि के जातकों, आप इस महीने का शुरुआत करेंगे अपने थोड़े से स्ट्रेस और टेंशन के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिजूल की टेंशन या फिर ऑफिस की टेंशन या फिर घर की टेंशन को लेके आप अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान कर लें कि आपका वो स्ट्रेस हो जाए, बिल्कुल मतलब डिप्रेशन के कगार पे पहुंच जाए। पहले 10 दिन तक बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो जब आपको पता चल रहा है कि आपका दिसंबर का स्टार्टिंग ही टेंशन से होने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों का फेर है और आप अपने टेंशन को रिड्यूस करके रखिए कि टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रह नक्षत्रों का फेर है। 10 दिन में मैं फिर आराम से रहूँगा। तो स्टार्टिंग आपकी थोड़ी टेंशन के साथ है, स्ट्रेस के साथ है, जो आगे चल के 10 दिनों में डिप्रेशन तक की नौबत आ सकती है। तो आप इसे ग्रह नक्षत्रों का फेर मानकर बिल्कुल भी ना लें। आप पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। आप मतलब चाहेंगे कि बहुत जल्द ज़्यादा इनकम हो जाए। आपके हाथ में कुछ ऐसी बातें लगेंगी, आप कुछ ऐसे काम को पकड़ेंगे या फिर किसी काम के बारे में आपको ऐसा पता चलेगा कि इस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, या फिर मैं जिस काम में अब तक नॉर्मल चल रहा था उस काम में मैं फिर ज़्यादा एफर्ट करूँगा तो ज़्यादा कमाऊँगा। तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि एट लास्ट आपको रिजल्ट वही मिलना है जितना आप कमाते थे। तो मत परेशान होइए आप कम पैसे कमाने के पीछे, और पूरा टेंशन आप लेंगे पैसे कमाने के लिए, पूरा एफर्ट लगाएंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचेगा। तो ठीक है, जितना मिल रहा है ठीक है, और सारे एफर्ट लगाने के बाद भी तो आपको उतना ही मिलना है। सो थोड़ा सा इस मंथ को जाने दीजिए। आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्यों आपके साथ कोई ट्रबल हो रहा है। आपके आसपास कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, कौन से ऐसे एंटिटीज़ है, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं आपके ऑफिस में या बिजनेस में जिससे कि आपको नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आपके पास समय है उसको पहचानने का, ताकि जिस दिन आपकी पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो उस दिन आप इन लोगों से सावधान रहें और अपने बिजनेस को, अपने काम को, ऑफिस को ठीक ठाक से चला पाएँ। आगे चलकर जहां आपका इंट्रोस्पेक्शन 2025 में काम आने वाला है, वहीं आपको अपने हेल्थ को भी बना के रखना है, जिससे कि आप अपने पूरी फुर्ती के साथ आप अपने काम में उतरें और रिजल्ट मिले आपको। जो 45 के ऊपर के हैं या फिर जो लेडीज़ 35 के ऊपर की हैं, उनके जॉइंट्स में पेन होने की संभावना है। हो सकता है कि उन्हें कुछ खाने पीने के, पेट के भी दिक्कतें आ सकती हैं, और ठंड में या फिर इसमें खाना ज़्यादा लोग खाते हैं, उससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी आपको नियंत्रण करके रखना है। तो ऑल ओवर जब आप नियंत्रण करके खुद के दिमाग को, स्ट्रेटजी को तैयार करके रखेंगे तो 2025 में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है।
अपने लाइफ पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण रहें। हो सकता है कि कुछ बहस हो जाए या फिर कोई घर में नॉर्मल जो झिकझिक होती है वो थोड़ा बढ़ जाए। तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है और अपने घर में सौहार्दपूर्ण रहना है। और अगर आप ऑफिस में हैं और वहाँ भी कलीग्स हैं तो उनके साथ भी आपको एक डिप्लोमेसी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, जिससे कि उनकी बातों को पता चलने के बाद भी आप रिएक्ट ना करें कि आपको सब पता है। ऑफिस में ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट या ऊंचे पद के लिए या फिर किसी इंसेंटिव के लिए, तो वो आपको मिल सकता है। या फिर कुछ निगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं और कुछ अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं जिसके लिए कि आप अवेटेड थे। तो आप एक अचानक से कुछ होने वाले बदलाव को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। तो अब आप पूरा सप्ताह, पूरा महीना आप अपना अच्छा कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी उपाय करिए। आप नियमित रूप से संडे को छोड़कर पीपल के पेड़ की पूजा करिए। साथ में शीतला माता की पूजा करिए, जो कि नीम के पेड़ के नीचे उनका स्थान होता है। अगर आपको शीतला माता की मंदिर नहीं मिलती तो किसी भी नीम के पेड़ के नीचे आप उनको याद करके आप अपना पानी, भोग और जो भी चढ़ाना है चढ़ा देंगे, वो उनको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे ही उनका स्थान होता है, इसीलिए हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं। तो ये 2 उपाय करने से आपके प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है वृष राशि वाले। वृष राशि वाले जातकों, आप इस महीने बहुत एनर्जेटिक होकर काम शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा आप अपने ऑफिस के काम पर फोकस करेंगे, बहुत स्पीड से काम करेंगे, जिससे कि आपको वहाँ एप्रिशिएशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। लोग आपका लोहा मानेंगे कि हाँ, इसने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से आपको अपने काम के लिए शाबाशी मिलनी है। बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। अच्छे काम की वजह से आप इनकम भी अच्छा करेंगे और इनकम अच्छा करने से आप हमें हर्षोल्लास में रहेंगे। और बस आपको थोड़ा सा चेक ये करना है कि उस पैसे की, कमाई के पैसे को फिर कहीं फिजूल जगह पे वो यूज़ ना हो। धन की आमदनी होने के साथ साथ आप जो भी काम करते आ रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा कुछ चेंज करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाइए। या फिर कुछ ऑफिस या फिर घर की या बिजनेस की कुछ ऐसी मॉड्यूलर चेंज करिए, या फिर साज सज्जा चेंज कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा चेंज आपके 2025 में बिजनेस को बहुत आगे लेकर चला जाएगा। आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप पैसा इनकम कर ही रहे हैं तो उसे एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ की आपको उसका बहुत ज़्यादा मुनाफा मिले। तो आने वाला साल मंगल का साल है। आप इसको प्रॉपर्टी अगर ले लेते हैं अपने पैसे से, तो ये पैसा आगे चलकर आपको काफ़ी मल्टीपल होके मिलेगा। प्लस आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ नुकसान होने के चांसेस हैं। तो आपका कमाया हुआ धन बर्बाद ना हो जाए, इसलिए आप उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए या फिर कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए। अगर आप शेयर भी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में लीजिए कि आगे चल के आपको फ़ायदा हो, जिससे कि आपकी ये इनकम किए हुए पैसे अच्छे जगह यूज़ हों और बचे रहें। आपके अगल बगल रहने वाले लोग, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, ऑफिस के कोलिग्स हो गए, सोसाइटी के लोग हो गए, तो इन सब में आपके ऑफिस घर पे थोड़ा सा वो रिगार्ड नहीं मिलेगा, वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जिसको आप डिज़र्व करते हैं। तो आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा। लेकिन आपको दुखी को, जो आप दुखी हैं उसको कैसे पॉजिटिविटी में बदलेंगे, उसके लिए ये स्ट्रेटजी ये है कि आप लोगों से, जैसे ऑफिस के परिवार के साथ तो नहीं हो पाता, पर ऑफिस में आप थोड़ा सा रिजर्व रहें, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहें, अपने कामों को बिल्कुल टाइट होकर करें। और जो कलीग्स हैं उनके साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करें कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें और काम से काम रखें। तो आगे चल के आपको ये जो रिगार्ड नहीं मिलने वाला चक्कर है वो पॉजिटिव होकर आपको उस तवज्जो मिलने लगेगी। अगर ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन ना करके फ्रेंडली आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम को नुकसान पहुंचेगा, जो कि अगले साल आपको वो काम डबल होकर आएगा आपके सामने। और हो सकता है कि ऑफिसर से भी आपको फटकार लग जाए। तो ये आप ध्यान रखिए। साथ ही आपके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जो वो पेट से लेकर समस्या है, कुछ गैस्ट्रिक टाइप प्रॉब्लम होगी। खाने पीने का ध्यान रखें, ऑयल का कंज्यूम कम करें। और इसके लिए जो उपाय है कि आपका पूरा मंथ अच्छा कैसे जाएगा, तो वो उपाय ये है। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड धारण कर लीजिए 1 महीने के लिए। अगर गोल्ड नहीं पहन पा रहे हैं तो येलो धागा आप बांध लीजिए अपने भुजाओं पे या फिर रिस्ट पे।
और केसर का तिलक लगाइए। और अगर केसर का तिलक नहीं लगा पा रहे हैं तो हल्दी का तिलक लगाइए। पूरे 1 माह आपको ये करना है। साथ ही आपको शिव जी के मंदिर में जाके गुड़ का प्रसाद चढ़ाना है। तो पहले सब मंथ के पहले 7 दिन, तो इससे क्या होगा, टोटल मंथ आपका बढ़िया जाने के चांसेस रहेंगे और सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मिथुन राशि के जातकों, आपका ये दिसंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। तो आपका जो है मंगल नीच का होने के कारण आप मनी सेविंग नहीं कर पाएंगे। आप पैसे तो कमाएंगे पर उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका डिसीज़न मेकिंग आप सही से नहीं कर पाएंगे। आपको ये बताने का जो मोटो है वो ये है कि जब आपको पता चल गया है कि ऐसा होने वाला है तो आप अभी से ही समझ जाइए और 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट को बंद कर दीजिए। बिल्कुल ताले में लॉक कर दीजिए अपने पैसे और इस महीने इन्वेस्टमेंट मत करिए। अदरवाइज़ आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं जहाँ से आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। आपके पैसे दोस्तों में बर्बाद हो सकते हैं, आपके पैसे इन्वेस्टमेंट में बर्बाद हो सकते हैं, आपके पैसे कहीं भी एक्स्ट्रा है तो जाके आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं। तो इस बार आप अपने पैसे को ताले में बंद रखिए। आपकी वाणी थोड़ी रूड होने के कारण आपका धन खर्च इस पे भी हो सकता है। सपोज़ मैं आपको कैसे समझाऊं, मान लो आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपने कठोर वाणी बोली, झगड़ा हो गया, तो मान लो आप एक ही वाटर पंप से आप लोगों का पानी आता, आप गुस्से में जाकर आपने दूसरा वाटर समरसेबल लगा लिया, पूरे गड्ढे कुड़वाए, लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो ये आप सिर्फ एक वाणी के चलते इतना खर्च हुआ ना, तो आपको उस जगह पे समझदारी से काम लेना है, चुप हो जाइए। तो एक तो वाणी की वजह से पैसे खर्चे होंगे, ऑफिस में भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जितना हो सके इस दिसंबर महीने को बिना किसी से उलझे, बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़ा के आप बस चुपचाप यही सोच कर निपटा दीजिए कि इस मंथ मुझे सावधानी बोली गई है करने के लिए, प्रेडिक्शन हुआ है तो मुझे सावधान रहना है और मुझे लाइफ को स्मूथ बना के चलना है। ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दिसंबर का, आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होते जाएंगे और उसका निगेटिव अप्रोच आपको ही झेलना है, उसकी निगेटिविटी आप ही को झेलना है। सो ये महीना आपको जो काम दिया गया है आप बस कंसंट्रेट होकर वही करिए। उसके अलावा आप कहीं भी इस महीने अपने मित्र से, कलीग से बिल्कुल ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और कुछ मत करिए, वरना आपके दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, ऑफिस के मित्र ही आपके, कलीग ही आपके बैक बैटिंग करने वाले बन जाएंगे। तो जो चीज़ जैसा चल रहा चलने दीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग इस महीने फ्रूटफुल नहीं रहेगा। मैरिड लोगों को घर में शांति बनाए रखने के लिए बिल्कुल शांत रहना सबसे अच्छा उपाय है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल आर्गुमेंट ना करें, बिल्कुल उनमें कमियां ना निकालें, क्योंकि आपको आपके ग्रह नक्षत्र प्रेरित करेंगे ऐसा करने के लिए, बट आपको नहीं करना है। बस इतना सोच लेना है कि इट्स ओके, बाद में सब ठीक हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। अदरवाइज़ इसका नेगेटिव असर भी आप ही को झेलना है। हो सकता है कि मंथ के मिड में आप कहीं टूर पे जा सकते हैं। ऑफिस टूर भी हो सकता है और फैमिली टूर भी हो सकता है, फैमिली वालों के साथ जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी रिफ़्रेशिंग रहेगा, आपका जो स्ट्रेस है कम करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आ रहा है, बर्थडे, शादी या फिर कोई पूजा करा लिया, हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड वगैरह करवा लिया, इस तरीके के कुछ दिखाई दे रहे हैं कि आप करवाने वाले हैं मंगल कार्यक्रम। हेल्थ के बारे में बताया जाए तो आपको इस महीने स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपकी लापरवाही की वजह से मौसम संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। सर्दियों का मौसम में मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस वगैरह लापरवाही से बढ़कर हो सकता है। तो इस महीने आप मौसम के साथ बिल्कुल भी ना उलझिए, बिल्कुल आप प्रिकॉशन में रहिए। और स्किन की जो ट्रबल है उसके लिए आपको हम उपाय बताते हैं कि जिससे आप स्वस्थ रहें। वो ये है कि आपको मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है बेसन के लड्डू से, और पूजा करने के बाद वह प्रसाद सब में बांट देना है। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाना है। तो इन 2 काम करने से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों, आप शनि की ढैया का लास्ट चल रहा है, 2-4 महीने और रह गए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 29 तारीख तक है। इसके बाद आपका ढैया उतर जाना है। शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे।
लेकिन इन दिनों मंगल नीच का है और ढैया चल रही है, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, डिसीज़न मेकिंग में दिक्कत होगी, आप लोगों की बातों को पकड़ के चलेंगे। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस का बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो आपको सोचना है कि जो भी हो रहा है होने दो, बस मार्च के बाद से सब कुछ सही हो जाना है। मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ, डेट बताते जा रही हूँ और आपको ये कह रही हूँ कि आप ऐसा सोचो कि सब कुछ ठीक हो जाना है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाना है। उसको लेकर आप अभी अपना तबीयत ख़राब करेंगे तो आगे चल के तबीयत तो फिर अगर क्रॉनिक कुछ पकड़ लिया तो वो तो सही नहीं होना है। अगर कोई टेंशन से डायबिटीज़ मोल लेंगे तो वो तो सही नहीं होना है। तो आप इसको लेट गो करके चलिए, बिल्कुल बिल्कुल लेट गो करके चलिए। बस इतना समझिए कि आपके ग्रह नक्षत्र के फेर सही नहीं है। मनी मैटर में ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के पैसे लगाएं तो। अगर आप अपना टारगेट सेट करके लगाएं तो कि मुझे 10% लेना है, 20% लेना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन अगर फ़ायदा होता चला गया और लालच बढ़ती चली गई तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं। तो आप पैसे लगाइए, लेकिन ओवर ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ परसेंट लीजिए, निकल जाइए, हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगे। आपको कुछ ससुराल पक्ष से संपत्ति मिलने की संभावना है, या फिर कहीं से कुछ पेरेंटल मिले, या फिर कोई प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है। और आप जो एक पैसे के मामले में नेगेटिव बात है वो ये है कि बिना प्री प्लान्ड हुए अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपका जो काम आगे चल रहा है उसमें भी नुकसान पहुंचने की भी संभावना है, क्योंकि आप प्री प्लान थे नहीं, आपने कुछ अर्जेंट चेंजेस कर दिए, अब वो फ्रूटफुल रहा नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। वर्क प्लेस में या फिर स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में आपको अपने कलीग से, लोगों से, अगल बगल के लोगों से कुछ एक ऐसी इनसिक्योरिटी फील होगी जैसे कि वो बुली कर रहे हैं या फिर आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। और अगर आप बिजनेस में हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप लो फील करेंगे अपने आप को, और हो सकता है कि आपको हेल्थ को भी इम्पैक्ट करे या हेल्थ की वजह से लो फील कर सकते हैं। तो वर्क प्लेस में लोगों से थोड़ा सोच समझ कर बात करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बात करें, अदरवाइज़ वो आपके लेग पुलिंग कर सकते हैं या किसी को भड़का सकते हैं आपके बारे में बोलकर। हेल्थ की बात करें तो आपको ईएनटी इश्यूज़ आ सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकते हैं जिससे आपके वर्क हैम्पर करेंगे, और ये सब कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से सर्दी जुकाम होगा और आपका काम हैम्पर करेगा। और जो ईएनटी इश्यूज़ हैं, कोई इन्फेक्शन है तो उसे तुरंत इलाज कराकर ठीक किया जा सकता है। और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें सर्दियों में, क्योंकि कर्क राशि वालों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होती है। इनका गुरु चंद्रमा है जो कि एक ठंडा ग्रह है, और इन्हें बहुत जल्दी ठंड लगती है, सर्दी लगती है। जो लोग शादी के योग्य हैं और अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं वो अपने घर पे प्रपोजल दे सकते हैं, आपके घर वाले मान जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन वो टाइम तो एक साथ स्पेंड करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो बात नहीं होगी, क्योंकि आप जब आप घर पे भी रहेंगे तो ऑफिस की बातें करेंगे, ऑफिस के ही काम में एंगेज रहेंगे। तो आप टाइम पर घर तो आएंगे, फैमिली के साथ तो रहेंगे, पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। आपका इन्वॉल्वमेंट आपके ऑफिस के कामों में रहेगा, जिससे कि घर में टेंशन होने की संभावना है। आपका इंट्यूशन पावर इन दोनों चरम सीमा पर रहेगा। आपको कोई भी चीज़ का पहले से पता चल जाएगा, सिक्स सेंस जैसे बहुत स्पीड से काम करेंगे। सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है, या फिर किसी काम को लेकर अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहें कि ये काम आगे चलकर ऐसा होगा तो वो आप उस काम में फ्रूटफुल रहेंगे, आपका काम फ्रूटफुल रहेगा और आपका इंट्यूशन पावर वर्क करेगा। और साथ में अगर आप किसी एक हुनर को सीखने वाले हैं, किसी एक साइंस को सीखने वाले हैं, किसी एक ज्ञान को, विद्या को सीखने वाले हैं, जो आगे चलकर वो आज का रोपा हुआ बीज कल को बड़ा वृक्ष भी बन सकता है। तो इस मंथ को अच्छा बनाने के लिए जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान है। आप केसर, 1-2 केसर को भिंगा के आप फ्रिज में रख दीजिए, और जो उसका रंग वाला पानी है या वो जो लिक्विड बनेगा उससे आप कान के पीछे अपने टीका लगाइए। और शिवलिंग को मंडे को जाकर दही से नहलाकर फिर पानी का अभिषेक करिए। और ये जो आप उपाय करेंगे इससे आपको शनि के ढैया में भी मदद मिलेगी और नीच के मंगल में भी मदद मिलेगा। तो हर तरीके से फिर आपकी लाइफ बहुत ही सरल हो जाएगी, आराम से आप स्पेंड कर पाएंगे, किसी भी चतुराई का आप शिकार नहीं हो पाएंगे। तो अब नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले
आपका जो मंथ का शुरुआत होना है वो थोड़ी पैसे की अप डाउन से शुरुआत होगी। पैसे का थोड़ा आप स्ट्रेटजी बिना बनाए ना चलें, अदरवाइज़ ये उथल पुथल थोड़ी सी मच सकती है आपकी लाइफ में। अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो ग्रह नक्षत्र का फेर समझकर इन दिनों चुपचाप रह जाइए, क्योंकि वो विवाद बढ़कर आपकी तरफ से वो नेगेटिव होने वाला है। तो अभी उस पर बिल्कुल चर्चा ना करिए। हो सकता है कहीं से एक्स्ट्रा इनकम होने के चांसेस हैं आपके, वो तो हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी वाले विवाद में आपके हाथ से किसी भी कारण से वो विवाद निगेटिविटी में बदलने वाला है, नेगेटिव रोल प्ले करने वाला है। तो उस वक्त थोड़ा आप शांति से डील करें। आपके अपने कमाए हुए पैसे से हो सकता है कि प्रॉपर्टी बने, इस तरफ से आप गेनर रहेंगे। लेकिन जो आपको एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिलनी है या फिर किसी हेरिटेज की प्रॉपर्टी मिलनी है, तो वहाँ कुछ दिक्कत आने की संभावना है। लेकिन अगर आप खुद से लेते हैं तो आप आसानी से अपने प्रॉपर्टी को आप बढ़ा सकते हैं और गेन कर सकते हैं। अगर आपके पास इन दिनों पैसे हैं और आप उसको निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉपर्टी लेने में, प्लॉट लेने में, कहीं की ज़मीन लेने में ही खर्च करें। अदरवाइज़ और कहीं किया गया इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए। आने वाला साल मंगल का है, उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी हाई हो जाएंगे। आप मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे अगर मन लगाकर बिल्कुल डिसिप्लिन में काम करते हैं तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इन केस अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक में दिन कट रहे हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए अपने वर्क प्लेस पे काम करने वाले लेडीज़ एंड जेंट्स, इन लोगों के साथ हंसी मजाक करने की बजाय अपने काम पे फोकस करें। ऑपोजिट सेक्स के साथ हंसी मजाक करना आपको कहीं ना कहीं एलिगेशन या डिफेम करने के चांसेस बना रहा है, और आगे चलकर ये आपको आपके काम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इस वक्त परिस्थितियां आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक बार अगर किसी ने उंगली उठा दी और या फिर किसी ने ये कह दिया कि आपके को वर्कर के साथ आप हमेशा बातें करते रहते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उस वक्त परिस्थिति 100% आपके हाथ से बाहर रहेगी। उस वक्त आपके को वर्कर या ऑफिसर वही करेंगे जो उनका मन है, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो टाइम है बिल्कुल कंट्रोल करके चलिए। जबकि आपको पता चल गया कैसा होने वाला है, आप बिल्कुल आप आँख नाक मुंह सब बंद कर लीजिए अपने कलीग्स के तरफ से और अपोजिट सेक्स को वर्कर की तरफ से। इस मंथ में आपका टूर भी दिखाई दे रहा है, जो ऑफिशियल भी हो सकता है और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ सावधान रहने वाली बात यह है कि अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो A1 टूर रहेगा, बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। बट अगर ऑफिस टूर से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की चांसेस हैं, आप एब्सेंट हो जाएं, कि आप नहीं जा पाएंगे, बीमार हैं या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ कर लें जिससे कि आपको ऑफिस टूर ना जाना पड़े। अदरवाइज़ वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर आपको फैमिली के साथ जाना पड़े तो आप खूब मज़े करिए, खूब जाइए, बहुत रिफ्रेशिंग है। अब आपके हेल्थ के बारे में जो है वो सब देखने वाली बात, सावधान रहने वाली बात यह है कि जॉइंट पेन, हेडेक, थकावट, इन सब चीज़ों से आप ग्रस्त रहेंगे। लेकिन अगर आप मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज और थोड़ा वॉकिंग वगैरह अपने फिजिकल कुछ एक्टिविटीज़ में इंगेज रहेंगे तो इन सब से आपको निजात मिल सकता है। आप अपने पैर के अंगूठे में वाइट रेशम का धागा बांध के रखिए पूरे महीने, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। केसर के तिलक को लेकर नाभि, जबान और सिर पे तिलक लगाइए। ये बहुत छोटे से उपाय से आपका जो पूरे महीने का नेगेटिविटी थी पैसे को लेकर या डिफेम होने से लेकर, ये सब में आपकी रक्षा करेगा। और अभी फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगी कि डिफेम होने के चांसेस हैं, बदनामी आप खुद से ना मोलें। आप थोड़ा दिन दूर रहें और लोगों, ऑफिस के जो कल्प्रिट्स हैं उनसे भी दूर रहें। आई होप आप सारी सावधानियां बरतेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ से। नेक्स्ट राशि है कन्या राशि। तो मेरे प्यारे कन्या राशि के जातकों, चलिए सुनते हैं आपका पूरे मंथ का राशिफल क्या कहता है। आपका ये महीना तो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ग्रो करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपको उसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब अगर 100% कमाना है तो आपको 300% मेहनत करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात है, आपकी आज की गई मेहनत आने वाले साल में बिल्कुल बड़ा सा पेड़ बनकर तैयार होएगी। आज आप मेहनत की बीज लगाएंगे, कल को वो बरगद बन जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे नेटवर्क, कोई नया नेटवर्क से मिलने वाले हैं जिससे कि आपको पैसे ग्रो होंगे, आपके कुछ इनकम के सोर्सेज बनेंगे।
आप अपने क्लाइंट्स को या फिर आप जिसको डील कर रहे हैं उसको आप एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा अगर रिज़ल्ट देते हैं तो आपके कहीं ना कहीं शनि ग्रह खुश होंगे। अपने ग्रुप डी वालों को या आपके घर में काम करने वाले जो जातक होते हैं, हो सकता है कि वो आपसे थोड़े नाराज़ हों या फिर आपका काम भी छोड़ दें, तो उनको उनके पे को ज़रूर दे दें और उस उनको भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा देते हैं तो इससे आप अपने लक का रास्ता खोलेंगे। इससे शनि महाराज खुश होंगे और 2025 में इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आप किसी जगह पे टूर करने का या फिर घूमने फिरने का प्लान काफ़ी दिनों से बना रहे थे या फिर कोई तीर्थ स्थान का काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे, तो वो प्लान अब सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप टूर कर सकते हैं। लगातार मेहनत करने से हो सकता है आपके अंदर थकावट या चिड़चिड़ापन आए। ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, छुट्टियां ले लें कुछ दिन के लिए और बाहर घूम के आएँ, या फिर छुट्टियां अपने रेस्ट के लिए भी ले सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा डिटैच होइए काम से और फिर से रिफ़्रेश होकर काम पर वापस जाइए। शादीशुदा लोग या फिर लव में इंगेज लोगों के लिए थोड़ी सी ये है कि आपस में उनकी अनबन हो सकती है, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जिनकी शादी नहीं है उनके लिए ये पूरा उल्टा है, उनके शादी के योग बन रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इस महीने आपको अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा। किसी भी तरह की प्रैक्टिकल नहीं करने हैं, जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना है। आपको बिल्कुल सात्विक खाना खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे और आपके बॉडी के टिश्यूज़ ग्रो करें। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर बाहर का खाना या फिर अपने मुखरोचक खाना खाने से आपको दिक्कत हो सकती है, शरीर में कमज़ोरी आने की, बीमारी आने के चांसेस बनेंगे। अगर आप गरीब मज़दूरों को कुछ उनके फेवर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शूज़ दे दीजिए, सॉक्स दे दीजिए या फिर कपड़े, मफलर, स्कार्फ, कुछ भी टोपी वगैरह दे दीजिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेगा। ये आपके लक के दरवाजे खोल देगा, आपके जो निगेटिव सिचुएशंस है उसको पॉजिटिव बदलने में आपकी मदद करेगा। गरीबों का मदद करना आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय हो सकता है। छोटे से उपाय से आप इस मंथ को बिल्कुल पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपका ये मंथ क्या कह रहा है, आपको कौन से उपाय करने हैं, ये हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस अपलोड करूंगी जिससे कि आपकी दिनचर्या में आने वाले जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आप हटा पाएँ और उसको अपने लिए पॉजिटिव बना पाएँ। तो तुला राशि वालों, आइए अब आपका राशिफल पढ़ते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए ये महीना जो है थोड़े पैसे की क्राइसिस लेकर आ रहा है। आपको अपने मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपको अगर अपने इच्छा अनुसार पैसे चाहिए या आपको जितनी नीड है उतने पैसे चाहिए, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और हो सकता है फिर भी आपको कुछ कम ही मिले। और हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में या फिर कहीं वर्क प्लेस में कुछ लोगों के साथ जो जिसके साथ आप ज़बरदस्ती, मतलब चाहे वो जैसा भी करे पर अपने तरफ से आप डिप्लोमेसी मेंटेन करते थे, अच्छाई बना के रखते थे, उनके साथ बिल्कुल क्लियर कट बात करने की नौबत आ रही है कि अगर आप अच्छे से रिश्ता बना रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो इस मंथ हो सकता है कि आप उसे क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें और उसे समझाएं। तुला राशि वालों, आप कहीं भी इस मंथ में निवेश ना करें। बिल्कुल आपको चांसेस भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके खर्च बहुत बढ़े रहेंगे, इसलिए आपके पास उतना पैसा नहीं हो पाएगा कि आप निवेश करें। लेकिन इन केस अगर निवेश के पैसे आपके पास इकट्ठे होते हैं तो इस मंथ रुक जाएं, आप आगे 2025 में निवेश करें। पैसों की दिक्कत होने के बाद भी मंथ के एंड में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, जिससे कि आपको फ़ायदा होने वाला होगा। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप लैंड एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा कि ये आगे जो मंगल का साल है वो प्रॉपर्टी मंगल भूमि के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं भूमि के दाम काफ़ी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो सिर्फ लैंड एंड प्रॉपर्टी में लगाइए, जिससे कि आपको काफ़ी मुनाफा हो, और अदर कहीं मत लगाइए, जो कि साल के अंत में अंतिम वीक में शायद आपको पता चले कि आपको कहाँ निवेश करना है। आपके कहीं तीर्थ यात्रा के संयोग बन रहे हैं, हो सकता है आप कहीं दर्शन करने जाएं, और आपके जो सोशल फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी आपका सर्कल है या फिर जान पहचान के लोग हैं, उसमें अगर आप पुरुष हैं तो महिला और महिला है तो पुरुष, इनसे क्लेश होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा क्लेश होगा कि आप लोग आपस में लड़ भिड़ लेंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा कि आपस में आप लोगों के डिस्प्यूट्स पैदा होंगे।
तो थोड़ा इस मामले में सावधान रहने की ज़रूरत। बिजनेसमैन को इस सब मंथ में ऐसा लगेगा जैसे उन्हें कम फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा नहीं हो रहा है, या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और जो नौकरी में है उन्हें लगेगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में रखा गया है, बहुत ज़्यादा काम कराया गया है, और बिना किसी अवार्ड रिवॉर्ड के जो कि वो डिज़र्व करते थे, सिर्फ उनसे काम ही काम लिया जा रहा है। लेकिन मिड दिसंबर से आपके हालात चेंज होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब अगला साल जो है वो बिल्कुल अगले मंथ में आपका राशि भी चेंज होना है, चंद्र भी अपना, चाँद भी अपना भाव अलग घर में कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके सिचुएशंस बदलने के चांसेस हैं। तो हो सकता है कि आप मिड दिसंबर से आपके दिन सही हो जाएं। इस मंथ आप बिना देखे किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें। अगर कोई रजिस्ट्री वगैरह करा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का, तो पूरे अच्छे से पेपर्स को पढ़ें। हेल्थ के मामले में आपको हो सकता है थोड़ी सी एलर्जी रहेगी, थोड़े से पेट के इश्यूज़ रहेंगे, और इसके चलते आपके काम सफ़र करेगा। जिस काम करने से आपके बैक पेन होने की संभावना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना है, पैर दर्द होने की संभावना है, तो आप सावधान रहें इस मामले में। इस महीने आपके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे होंगे। आप जैसा सोचेंगे कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, या ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आएगा। तो इस हिसाब से ये आपका इंट्यूशन पावर जो है शेयर मार्केट में काफ़ी काम करेगा। लेकिन आप शेयर मार्केट से आपको चेतावनी दी जाती है कि अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है तो ही शेयर मार्केट में अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना करें। तो अब रेमेडी का टाइम है। आपको रेमेडी हमारे चैनल पे दी जाती है ताकि आपका सप्ताह, महीना सब कुछ स्मूथ चले, बढ़िया हो जाए। तो आपको करना क्या है, दूध में थोड़ा, कच्चे दूध में घी मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर दूध अभिषेक करना है और उसमें थोड़ा घी मिलाकर, जिससे क्या होगा कि आपके आने वाली परेशानियां, इमोशंस, वो सारे कंट्रोल में रहेंगे। यह उपाय आपको हर मंडे करना है, और संडे को छोड़कर हर दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। तो अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने राशिफल को हमेशा सुनकर अपने हिसाब से लाइफ को सेट करते रहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके राशिफल में आप यह करने जा रहे हैं कि आप काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं मंथ के फर्स्ट वीक में, और साथ में आपके कुछ स्ट्रेस भी रहेंगे। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ तो स्ट्रेस रहता ही है। अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस, आपके कोई पुराने प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी तो वो अच्छे दामों में बिक जाएगी। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ अगर विदाउट रिस्क लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदे होने के चांसेस हैं। रिस्क लेने से थोड़ा सा नुकसान का भी रिस्क बन जाएगा, इसीलिए कुछ परसेंटेज लेकर अगर आप निकल जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो जब तक टीचर हैं, अपना शिक्षक के पद पे काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल योग खुलने वाले हैं। और जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, या तो आप बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, घर बनाकर बेचते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर मटेरियल्स, बिल्डिंग मेकिंग मटेरियल्स बेचते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो लोग इनसे हट कर काम करते हैं, उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो अपना काम कंटिन्यूटी में करते जाएं, बिना किसी काम चोरी के, या फिर एब्सेंट हुए, या फिर किसी बहाने से छुट्टी ले ली, तो ये सब ना करके कंटिन्यूटी में काम करते जाएं, तो वो काफ़ी ग्रो करेंगे। और बिजनेसमैन अगर सिंसियरली कंटिन्यूटी में अपना काम करते जा रहे हैं बिना किसी ब्रेक के लिए, तो उन्हें काफ़ी अर्निंग होगी। वृश्चिक राशि के जातक काफ़ी काम के मामले में फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन इस महीने इन्हें मंथ के मिड से अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ऐसी जनरेट होगी कि ये काफ़ी अपने काम को पंक्चुअलिटी से करेंगे और सिंसेरिटी से करेंगे। तो इसमें इन्हें फ़ायदे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उन्हें तो नौकरी मिलेगी, पर जो जातक नौकरी में हैं वो किसी कारण से अपने उनके पोस्ट को चेंज किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर पदों की, मतलब नेचर ऑफ वर्क चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है। बिजनेसमैन जो हैं वो थोड़ा सा अपने कस्टमर के साथ वाद विवाद में उलझेंगे, तो उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऑफिस में, बिज़नेस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश ना करें, कि मतलब इतना स्वीट माउथ हो के काम करेंगे जैसे कि मतलब आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपके काम को नुकसान पहुंचेगा। तो
काम करना ज़्यादा ज़रूरी है स्वीट माउथ होने से, तो आप उतना स्वीट बनने की कोशिश ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। अब हेल्थ देखा जाए तो मौसम चेंज हो रहा है, जो जिसका इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर पड़ रहा है और आपके ऊपर भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम या फिर मौसम से रिलेटेड जो भी एलर्जी वगैरह वो सब होने के चांसेस हो सकते हैं। आप जॉइंट पेन के भी शिकार हो सकते हैं। तो जो ठंडक से लगने वाले जो बीमारियां हैं वो आपके दिखाई देंगे। जोड़ों के दर्द और बाकी की परेशानी से निजात पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का फेवरेट बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी प्रसाद चढ़ाएं, लोगों में बांटें। और अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं काले तिल डालकर दूध में और पीला फूल चढ़ाएं, तो आपको इस परेशानी से भी निजात मिल सकती है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट राशि कौन सी है। अगली राशि है धनु राशि, और धनु राशि के गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति चल रहे हैं वक्री। तो धनु राशि वालों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपका राशिफल हर वीक, हर मंथ, हर ईयर आपको बिल्कुल फिंगर टिप से पहुंचाते रहें। साथ में कुछ परहेज, कुछ अगर कोई परेशानियां दिखाई देती है तो अलग से वीडियो बना के भेजा जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे आपको वो वीडियोस आ जाएंगे जिनको देखकर आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में। तो सारे जातकों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं कि धनु राशि वालों के जो गुरु हैं बृहस्पति गुरु, वो वक्री चल रहे हैं, उनका क्या असर है। मंथ के शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देंगे। आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन साथ ही आप कर्ज लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। कर्ज लेने के टाइम पे आपकी ऐसी मनोस्थिति रहेगी कि काम हो या ना हो बस पैसे मिल जाएं। तो आपके लिए कर्ज उपलब्ध भी रहता है, तो आप फट से कर्ज लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी स्लो गति दिखाई देगी, क्योंकि अचानक से खर्चे होंगे, और कुछ खर्चे तो ऐसे होंगे जिसके लिए आप प्री प्लान भी नहीं थे, अचानक से खर्चे आ जाएंगे और खर्चा और कमाई को मैनेज करने में ही पूरा महीना निकलेगा। तो आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना नहीं है। आपको अपने वर्क प्लेस पे थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, आपके ऑफिसर्स कलीग्स के साथ ना बनने पर या फिर उनके बैक बाइटिंग पर आपको कुछ परेशानियां क्रिएट होंगी ऑफिस में। और बिजनेसमैन जो है उन्हें दिक्कत होगी, उनके जो अंडर काम करने वाले हैं, उनके सर्वेंट हैं या फिर उनके स्टाफ हैं, वो कहीं ना कहीं एब्सेंट रहेंगे या चले जाएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत आएगी। इस महीने आप हाइपर एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम से जूझेंगे। इंडाइजेशन आपकी शुरू से ही दिक्कत रही होगी, और हाइपर एसिडिटी तो उसमें मतलब नीम उस पर से एक तो करेला उस पर से नीम चढ़े वाला काम करता है, और कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म की कमी आप में दिखाई देगी। जो सेजिटेरियस पर्सन डायबिटिक है उन्हें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि उनका डायबिटीज़ लेवल फ्लक्चुएट करेगा, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम। तो इसके लिए आप रेगुलर ट्रीटमेंट में रहें। ऑफिस में लाख षड्यंत्र होने के बाद भी आप वहाँ इन्वॉल्वमेंट रखें अपना। हो सकता है आपकी प्रोग्रेस की बात हो और आप एब्सेंट हो, तो आपका वो प्रोग्रेस, प्रमोशन, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट कुछ भी जो है वो किसी और को शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए आप इन्वॉल्व ज़रूर रहें, हर मीटिंग में इन्वॉल्व रहें, हर जगह इन्वॉल्व रहें, ताकि आपके काम को अनदेखा ना किया जाए या फिर उसका क्रेडिट कोई और लेके ना जाए। तो आपकी रेमेडी ये है कि आपको बाहर के आवारा जो कुत्ते हैं, घर पे पले नहीं, बाहर वाले कुत्तों को खाना खिलाना है। उसे चीनी वाले प्रोडक्ट ना खिलाएं, अदरवाइज़ डायबिटिक आपकी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो डॉगी को ऐसा दूध, चावल या रोटी खिला सकते हैं, और साथ में 8 बतासे क्रश करके एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 3 बार 5 बार वार के, और ऐसे जगह पे डाल देना है पेड़ के नीचे जहाँ चींटियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह आते हों और वो खा पाएँ। 8 छुहाड़े को एक कपड़े में बांधकर जिस भी गाड़ी से आप आना जाना करते हैं उस गाड़ी के डिक्की में या कहीं भी सेफली उसको गाड़ी में रख लीजिए। सिर्फ इतना सा उपाय करने से आपके प्रॉब्लमों से निजात मिलेगा और आपको नेचर द्वारा दी गई गिफ्ट आपको मिलेंगे। तो आप एंजॉय करिए लाइफ को और अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है मकर राशि। तो आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना, मकर राशि के जातकों को
कि इस मंथ की शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छे स्थिति से होने वाली है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जब से शनि मार्गी हुए हैं और ये उनका 7.5 का आखिरी पड़ाव है जो मार्च 29 तक सही हो जाएगा, तो उसके कुछ लक्षण आपको अभी से देखने को मिल जाएंगे और आपके साथ बहुत सारे पॉजिटिव इंसिडेंट्स होंगे और आपके आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप ग्रो करेंगे। आप अपने काम को बहुत शिद्दत से करते जाइए और करते जाइए। आप चाहे जॉब में हैं, मिलिट्री में हैं, बिजनेस में हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर नॉर्मल एक अपना बिजनेस चलाते हैं, पर आपको कंटिन्यूअसली अपने काम को बहुत मेहनत से करते जाना है, क्योंकि इसका फल आपको दोगुना होकर अगले साल मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपने मतलब शनि ग्रह का जो लास्ट पड़ाव चल रहा है, शनि मेहनत मांगते हैं। जितना पसीना निकलेगा उतना शनि खुश होंगे, तो बहुत मेहनत करिए, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस मंथ आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में, नौकरी में कुछ भी ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है या ये करो तो अच्छा ग्रोथ होगा, वो ना करो वरना नुकसान हो जाएगा, तो ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन दिनों इस मंथ में आपका इंट्यूशन पावर बिल्कुल आपके लिए आपके फेवर में काम करेगा। आपके हेल्थ के बारे में कहा जाए तो आप काफ़ी लेज़ी रहेंगे, सुस्त रहेंगे, आपको थोड़ी सी शिथिलता महसूस होगी, लेकिन आप उसको अपने डेली रूटीन को चेंज करके थोड़ा सा एनर्जेटिक बनने की कोशिश करिए। और इस मंथ आपके घर में कोई एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी पहले से था, आप प्लान कर रहे थे कि आपको लाना है। मे बी ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर लग्जरियस चीज़ हो या फिर गाड़ी हो, तो इस मंथ आपके यहाँ कोई भी एक लग्जरी चीज़ें आ रही है जिसका प्लान आप बहुत दिन से करके रखे हुए थे। आप अपने मित्रों से, परिवार वालों से, सोसाइटी में अच्छे मित्रवत व्यवहार बना के रखिए। किसी से ओवर प्रॉमिस मत करिए कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसमें चूक जाएं, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए ओवर प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ की बात करें तो आपको ये बदलते हुए मौसम में सर्दी जुकाम लगने के चांसेस हैं। साथ में आँखों की दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ ईचिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसा हो, चश्मा लेना पड़े या फिर कुछ कंजंक्टिविटिस टाइप की एलर्जी आ सकती है। तो आप उसका ख्याल रखें, पहले से ही आप हाइजीन फॉलो करें ताकि ये सब कुछ ना हो। तो अब रेमेडी की टाइम है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आने वाले प्रॉब्लम ना हो। तो आप कच्चा धागा को हल्दी में कलर कर लीजिए और कलर करने के बाद ले जाके वहाँ पीपल के पेड़ पर रैप करिए। रैप करके उसे छोड़ दीजिए और पूजा करके आप वहाँ से चले आइए। दूसरा उपाय ये है कि आप एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा अपने पर्स में रख लीजिए और जहाँ भी जाइए उसे लेकर जाइए। बस ये 2 उपाय से आपके मंथ के जो दिक्कतें आने वाली हैं वो बिल्कुल सही होने लगेंगी। अगर सही नहीं हुई तो 80% तक आपको प्रॉब्लम फ्री कर देंगी। 20% तो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होते ही हैं। तो अब कुंभ राशि वाले, आपकी राशि का टर्न है। राशिफल सुनकर आप अपने टाइम को सही करिए। तो कुछ दिन से आपके 7.5 चलने की वजह से आपके कामों में शिथिलता आ गई थी। आपके काम स्लो चलने लगे थे। आप भी थोड़ा लेज़ी सा फील करने लगे थे। तो अब जो है आप अपने शिथिलता को आपको हटाना होगा, क्योंकि आप अपने जो स्किल है उससे भी पीछे हो जाएंगे। जो आपका बेस्ट था आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। इस मंथ आपको मिलेगा अपने कामों को रीडिफाइन करने का मौका। फिर से आप स्टार्ट करिए, फिर से आप एनर्जेटिक होके अपने कामों में लग जाइए। इस महीने आप अपने काम पे पूरा ध्यान देंगे और अपने काम पे कुछ ऐसा बेस क्रिएट करेंगे, ऐसा बेस बनाएंगे कि उसका रिवॉर्ड आपको लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। आपकी वाणी में एक अजीब सा चमत्कार होगा, जो कि आपकी वाणी इन दिनों रूड हो गई थी, अब वो ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी वाणी की वजह से, आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, आप बातचीत करके अपने काम को साधने की ताकत रखेंगे। आपके घर में कोई ऐसा मांगलिक कार्य होने वाला है जिससे आपके परिवार पर उसका काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आप लोग सब मिलकर एक दूसरे के साथ वो मांगलिक कार्य को संपन्न करेंगे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ अनबन चल भी रही थी तो बैठकर बात को सुलझाने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, क्योंकि आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द कुछ न कुछ एक ऐसा बना रहेगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम
करने में असमर्थ रहेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा दर्द के अंदर महसूस करेंगे और लेज़ीनेस फील करेंगे। इस मंथ के आखिर में अगर आप टूर करना चाहें तो आप अच्छे से प्रिपेयर होकर टूर करें, ताकि आपको टूर में किसी भी डिस्टरबेंस का सामना ना करना पड़े, क्योंकि घर से निकलने के बाद अगर किसी चीज़ में ऐसा पता चला कि उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आपका टूर जो हो वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, जाने से लेकर आने तक, तो आप टूर को एंजॉय करेंगे। तो आपकी धन की कृपा और सेहत की कृपा और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आप एक उपाय करिए कि आप नमकीन और मीठा दोनों को मिक्स करके गरीबों में बाँटिए। तो जैसे शक्कर-पारा, नमक पारा हो गया, कचौड़ी और हलवा हो गया, इस तरीके से दोनों को मिक्स करके गरीबों को हर मंगलवार, इस मंथ के हर मंगलवार को बाँटिए। इससे आपके ग्रह नक्षत्र काफ़ी कंट्रोल में आएँगे और आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर आपके अगल-बगल किसी अंधे लोगों का कोई आश्रम है या अंधे बच्चों का स्कूल है, तो वहाँ जाके आप उनकी ज़रूरत की चीज़ों को बाँट सकते हैं, उनको फूडिंग डोनेट कर सकते हैं। तो आपको शनिदेव काफ़ी अपनी स्पेशल कृपा से आपको नवाजेंगे। ऐसा करके आप आने वाले दिसंबर के दिक्कतों को बिल्कुल पॉजिटिव बना सकते हैं और पूरा महीना अपने लिए स्पेशल बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट राशि की तरफ चलें। नेक्स्ट राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशिफल आ रही है और आगे भी सारे राशिफल इस चैनल पे अपलोड होने हैं, जो कि आपके फिंगर टिप्स पे तुरंत मिल जाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए देखते हैं कि आपके दिसंबर का राशिफल क्या कहता है। मीन राशि वालों के मंथ की शुरुआत थोड़े पैसे की उतार चढ़ाव से, उथल पुथल से शुरुआत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। इनको पैसे कमाने में जितना वो पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा का एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी पैसे के मामले में आपको दिक्कत कहीं या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कारण से किसी इमोशनल प्रॉब्लम या फिर कुछ भी नाराज़ होकर, गुस्सा होकर किसी कारण से भी अपनी वाणी ख़राब कर ली, तो आपको पैसे की दिक्कत आ सकती है। कहीं आपको अपने जॉब प्लेस पे अगर आपने वाणी की वो कर दी तो कड़वाहट दिखाई, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। तो आप कहीं भी अपनी वाणी को रूड करिए, पर अपने जॉब प्लेस पे बिल्कुल कंट्रोल में रहिए, अदरवाइज़ जहाँ से आप अर्न कर रहे हैं वहीं पर आपको दिक्कत आएगी। साथ ही आपके लिए ये अच्छी खबर है कि आपने पिछले दिनों में बहुत मेहनत से काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त आपके काम को नहीं देखा गया, पर वो काम अब उभर के आपके कलीग्स के या ऑफिसर्स के सामने आएंगे। लोग देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत से काम किया है, लोग आपके काम का लोहा मानेंगे। ऐसी स्थिति में आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपके ऑफिस में आपकी तारीफ भी हो सकती है, बॉस आपके बहुत सपोर्ट में रहेंगे। और अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपके क्लाइंट के साथ आपका जो रिलेशन है, क्लाइंट आपको रेफरल क्लाइंट देगा, वो जिस तरीके से चेन बनते हैं उस तरीके से क्लाइंट आपके पास आएंगे, कस्टमर्स आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपसे बस इतनी ही आपको सावधानी बरतने के लिए कही जा रही है कि आप अपने ज़बान को बिल्कुल कड़वी ना करें, वाणी पे पूरा कंट्रोल रखें। हो सके तो जहाँ दिक्कत वाली बात हो रही है वहाँ से एब्सेंट हो जाएं, वहाँ से हट जाएं, ताकि आपके मुंह से कड़वाहट ना निकले। जहाँ से अर्निंग हो रही है उस जगह पे बिल्कुल भी आपको अपनी वाणी ख़राब नहीं करनी है। बाकी जो आपका उपाय है वो हम बताते हैं, उस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के चांसेस रहेंगे। एकदम से प्लानिंग। मीन राशि के स्टूडेंट्स जो हैं उनके थोड़ी सी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खुद प्लान करेंगे पढ़ाई करने के लिए और खुद ही उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, दोस्तों में इन्वॉल्व रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो प्लान वो बना रहे हैं सोच समझ कर बनाए, ताकि उसे फिर बाद में डिस्ट्रॉय ना करना पड़े और उसको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। अगर मीन राशि के छात्र जो हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को साइड रख के, डिस्ट्रक्शंस को साइड रख के थोड़ा भी फोकस कर देते हैं पढ़ाई में, तो आगे चल के कॉम्पिटिशन देने में उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। आज का मेहनत उनको उस वक्त मिलेगा, लेकिन अगर डिस्ट्रक्शंस नहीं हटाते हैं तो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़रूरत है उन्हें अपनी पढ़ाई के डिस्ट्रैक्ट होने से बचें और पढ़ाई पे फुल्ली फोकस कर दें कुछ दिन के लिए। हाँ, आपके माता की तबीयत ख़राब रहेगी, ये एक चीज़ दिखता है कि माता को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। पिता सही रहेंगे, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा।
पूर्णिमा और अमावस्या को मीन राशि के जातकों को मूड स्विंग होने के चांसेस हैं, फ्लक्चुएट हो सकता है मूड। तो किसी भी तरीके का अगर कोई निर्णय लेना है, फैसला लेना है, तो अमावस्या और पूर्णिमा को आप निषेध करें। उस दिन आप किसी भी तरीके का कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि उस दिन का जो आपका मूड है वो सिर्फ स्विंग होने की वजह से इस तरीके का निर्णय लेगा। फिर हो सकता है कि दूसरे दिन आपको पछताना पड़े। तो उस दिन को वैसे ही आप नॉर्मली काट दीजिए, बाद में सोच समझ कर किसी भी चीज़ का डिसीज़न लीजिए। आइए आपको बताते हैं कि अब इसका उपाय क्या है। तो आप रात को जौ भिंगा दें पानी में, और भिगाने के बाद सुबह भीगा जौ जब फूल जाए तो उसे पक्षियों को डाल दें। पक्षी इसे बहुत पसंद से खाते हैं, और पक्षियों को जौ डालना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। रात को सोते वक्त एक पानी का बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरकर अपने बेड साइड सर की तरफ रखिए, और सुबह उठकर वह पानी प्लांट में डाल दीजिए, और पूरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। इससे आपके मूड स्विंग और गलत निर्णय और जो आपके कड़वे जो वाणी होने वाले हैं उससे आपको निजात मिलेगी। तो मीन राशि वालों, ये थी आपकी राशिफल दिसंबर महीने की। अब तक मैंने सारे राशियों का बता दिया है राशिफल दिसंबर के लिए। आप लोग सब सचेत रहिए और अभी से स्ट्रेटजी तैयार करिए कि आपको प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। लेकिन आप साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी परेशानियों के साथ उपाय का जो एक मेल मिलता है इस चैनल पे, जिससे कि आपकी लाइफ को बहुत इजी करने में मदद मिलती है, तो वो आगे भी मिलती रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। कुछ भी स्पेशलिटी दिख रही है किसी भी राशि में, या प्रॉब्लम है, या फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा लेना है, तो तुरंत मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आपके फिंगर टिप्स तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। और आपके लाइफ से रेजोनेट करता रहे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या ऐसा लगा जो कि आपकी लाइफ से रेजोनेट करता है, और क्या ऐसा लगा जो आपकी लाइफ से रेजोनेट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर बिना किए ना जाइए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।